जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है। ठीक है, विषम अक्षर का चयन करना है, यानी कि इसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे सेम एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन जो होगा अलग होगा, तो हमें उसी अलग वाले ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए जो है इसमें लिखा है BE। ठीक है, BE, तो इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं? तो BE यानी कि B से E गया है तो कितना इसमें हुआ है? तो इसमें +3 हुआ है। ठीक है, अब देखिए SU से बात किया जाए तो SU इसमें क्या हुआ है? तो इसमें जो है +2 हुआ है। ठीक है, क्योंकि S के बाद T होता है और U होता है। U कितने पे आता है? 21 पे आता है, S 19 पे आता है, तो यहाँ पे +3 हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे AD में हम बात करें तो देखिए A 1 पे आता है और D 4 पे आता है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे +3 हुआ है। OR की बात करें तो O जो हमारा आता है O 15 पे आता है और R जो है 18 पे आता है, तो 15 3 कितना होता है? 18, तो इसमें भी +3 हुआ है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन तीनों ऑप्शन में जो है +3 हुआ है। बाकी ऑप्शन जो बी है इसमें केवल +2 हुआ है, तो यही जो है बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है, तो इसलिए राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्द के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द के क्रमानुसार यानी कि आपको डिक्शनरी के अनुसार बताना है कि कौन सा शब्द जो है पहले आएगा, उसके बाद कौन सा, यानी सबसे पहले किस शब्द को खोजा जाएगा डिक्शनरी में, शब्दकोश में। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखिए डिक्शनरी में जब भी आपको शब्द खोजना हो तो उसमें क्या किया जाता है? तो आपको लेटर बाय लेटर देखना होता है। ठीक है, तो अगर इस सभी शब्द के पहले लेटर की बात करें तो सभी शब्द के पहले लेटर में देखिए क्या है? तो सभी के शब्द के पहले लेटर में क्या है? तो पहले लेटर में जो है हमारा है सभी में एस है, तो एस से हम काउंट नहीं कर सकते कौन सा जो शब्द पहले मिलेगा, तो इसलिए हम एस को क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, एस के हटाने के बाद दूसरा जो लेटर भी देखें तो दूसरा लेटर भी क्या है? सभी में सी है, तो सी वाले भी सभी को हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, ताकि इससे जो है कोई डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम सी को भी हटा देंगे। उसके बाद देखिए 3 ऑप्शन जो है उसमें आर है और बाकी एक जो ऑप्शन है और बाकी 2 जो ऑप्शन है उसमें ओ दिया है। ठीक है, तो देखिए ओ और आर इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले ओ आता है, तो ओ आता है तो अब 4 और 5 पे हम केवल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में ओ है तो ओ भी दोनों में से हम हटा देंगे। उसके बाद देखिए एक में आर है और एक में यू है, तो आर यू में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आर आता है, यानी कि सबसे पहले 4 मिलेगा, उसके बाद जो है 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द हमने खोज लिया। अब इसके बाद हमें इन 2 शब्द, अब 3 शब्द को खोजना है कि इसमें अब किस तरह इनका क्रम होगा डिक्शनरी में। ठीक है, तो देखिए अब सभी में आर है तो सभी में क्या करेंगे? आर वाले लेटर को हम हटा देंगे, क्योंकि आर से हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा लेटर जो है कौन सा शब्द जो है पहले मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 में ए है और 1 में ई है। ठीक है, तो ई है और इन दोनों में ए है, तो ई और ए में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले ए वाला आता है, बाकी ई वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो इसको सबसे हम लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए वाला में देखिए ए से हमें पता नहीं लगेगा पहले कौन आएगा, तो ए को भी हटाएंगे। उसके बाद देखिए एक में पी है और एक में एम है, तो पी और एम में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले एम आता है, तो 5 के बाद यहाँ पे कौन आएगा? 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा और 1 के बाद 3 आएगा, यानी कि आपका जो क्रम होगा इन सभी शब्दों को डिक्शनरी में 4 5 2 1 3। ठीक है, इसी क्रम में जो है यह सभी शब्द जो है डिक्शनरी में मिलेंगे। ठीक है, तो यह जो इस तरह से ऑप्शन जो भी जिस भी ऑप्शन में आपको दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें इसका राइट आंसर क्या प्राप्त हुआ? 4 5 2 1 3 के क्रम में जो है सभी शब्द शब्दकोश में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारे देखिए नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे आपको लुप्त संख्या दिया गया है, इसी क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया है, पहले भी बताए होंगे कि नंबर सीरीज में जब भी आपके पास संख्याएं जो दी गई होती है, अगर पास पास संख्याएं हो तो उसमें क्या करते हैं? तो उसमें हम डिफरेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंस मेथड मतलब इन पहले 2 लेटर में अंतर देखते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में हम अंतर देखें तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो 4 का अंतर है, +4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो +5 हो रहा है, क्योंकि 13 से 18 होगा तो 5 जोड़ेंगे तभी जाकर होगा। 18 से 24 हुआ है तो इसमें क्या हुआ है? +6 हुआ है। और देखिए 24 से 31 हुआ है तो यहाँ पे +7 हुआ है। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 5 6 7 हुआ हो गया, तो इसके आगे जाइएगा तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा, तो इसके आगे +8 करेंगे तो 31 और 8 कितना होता है, तो 31 और 8 39 होता है। देखिए किस ऑप्शन में 39 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कोडिंग रिक्वेस्ट से संबंधित प्रश्न है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन में भी दिया है XPKVNJTLHRJE। ठीक है, इस तरह से प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए XPK आपको इनके बीच में डिफरेंस देखना होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको डिफरेंस देखना नहीं आता है तो आप क्या कर लीजिएगा, इनका नंबरिंग कर लीजिएगा। जैसे कि x कितने पे आता है, तो x जो है हमारा 24 पे आता है। p कितने पे आता है, तो p जो है हमारा 16 पे आता है। k कितने पे आता है, तो k 11 पे आता है। इस तरह से काउंटिंग कर लीजिएगा तो आपका जो सवाल है काफ़ी इजी से बन जाएगा। b 22 पे आता है, n हमारा 14 पे आता है और j हमारा कितने पे आता है, तो j जो है हमारा 10 पे आता है। अब चलिए इतना ही रखने देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे क्या है 22 है। तो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे जो है भी में क्या है 22 है। तो यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे -2 हुआ है। ठीक है, 20 से अगर हम टी पे जाएँ तो टी 20 पे आता है। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है -2 हो रहा है। यहाँ से भी आगे हम जाएँ तो आर जाइएगा तो 18 होगा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ -2 हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर -2 करते हैं तो -2 करिएगा तो क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, 16 नंबर पे क्या आता है, सॉरी 16 नंबर पे लिखना है। 16 नंबर पे क्या आएगा, तो 16 पे हमारा पी आएगा। ठीक है, 16 पे पी आएगा, 15 पे ओ आता है। तो देखिए पी से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब यह 2 ऑप्शन है। चलिए अब आगे डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी से यहाँ पे एन हुआ है, तो 16 से यहाँ पे भी 14 हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये -2 हुआ है और यह सीरीज इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें आगे इनमें कोई देखना नहीं है, हम केवल लास्ट वाले को देखते हैं। तो देखिए जी हमारा कितने पे आता है, जी हमारा 10 पे आता है और -2 कीजिएगा 8 होगा। 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। ठीक है, सेम अब यहाँ पे देखिए 11 से यहाँ पे 10 हो गया है। ठीक है, तीसरे नंबर अगर काउंटिंग की बात करें तो 11 से 10 हुआ है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें -1 किया गया है। ठीक है, जे से जे 10 पे आता है और एच कितने पे आता है, एच कितने पे आता है, तो देखिए एच 8 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंस आ गया। ठीक है, 2 डिफरेंस आ गया, 2 नहीं आना चाहिए था डिफरेंस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 10 से यहाँ 11 से यहाँ पे आप कितने हैं, 10 पे आए। जे कितने नंबर पे आता है, जे 10 पे आता है। ठीक है, के आपका 11 पे आता है। एच पे आइएगा तो यहाँ पे 8 हो रहा है और एच से अगर ई पे आइएगा तो ई पे कितना आ रहा है, तो ई देखिए ई कितने पे आता है, तो ई 5 पे आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, -3 हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सही है, हम सही जा रहे हैं। पहले देखिए यहाँ पे के से जे पे है तो -1 हुआ है। ठीक है, जे से एच पे गया है तो -2 हुआ है। ठीक है, एच से यहाँ पे ई पे गए हैं तो यहाँ पे -3 हुआ है। तो ई से यहाँ पे आगे जाइएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो ई जो है ई हमारा 5 पे आता है, -4 कीजिएगा तो 1 आएगा और 1 पे क्या होता है, 1 पे ए होता है। ठीक है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल था। ठीक है, तो PHA इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इसमें क्या क्या था, पहला दूसरा लेटर में क्या किया जाता था, तो -2 किया जा रहा था। ठीक है, परंतु तीसरा जो लेटर है उसमें -1 -2 -3 और -4 लास्ट में -4 किया है। ठीक है, इसीलिए यह सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका जो है यह लॉजिक याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए 5 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वें स्थान पर है। ठीक है, रमेश मनीष के बाएं 11वें स्थान पर है। यदि रमेश दाएं छोर से 16वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने तैराक हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे। ठीक है,
अब यहाँ पे बोल रहा है कि तैराक की एक पंक्ति में मनीष जो है बाएं छोर से 23वें स्थान पे, आपका यह बायां है, और इधर से आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपका मनीष है, और यह कितने नंबर स्थान पे है, तो यह 23वें नंबर स्थान पे है, और यह मनीष है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला है कि रमेश मनीष के बाएं साइड 11वें स्थान पे है, तो इसके बाएं साइड, तो इसके बाएं इधर होगा और इधर होगा, तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे जो है रमेश है, और यह 11वें स्थान पर है इसके इधर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए यह 11 है। उसके बाद है कि यदि रमेश दाएं छोर से 16वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने तैराक है। ठीक है, तो रमेश देखिए इधर से यहाँ से तो इधर आ गया कितना 11, और यहाँ से इधर आपका जो है कितने नंबर पे हो रहा है, 16 नंबर पे हो रहा है। ठीक है, 16 नंबर पे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब बताना है कि आपकी इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ से तो 16 पे हो गया। ठीक है, और यहाँ से इधर जो है यह बायां साइड आया था कितना, तो बायां साइड जो यह आया था टोटल कितना 11 आया था। तो यहाँ से अगर इसमें हम 11 जोड़ते हैं तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16 से क्या लिखा है, रमेश जो है दाएँ छोर से बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमने बाएँ से लिख दिया। देखिए यह रमेश जो है शुरू से देखते हैं। ठीक है, अब से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि मनीष बाएं छोर से 23वां है, तो इधर बायां से इधर आपका मनीष 23वें स्थान पे हो गया। उसके बाद बोला कि रमेश मनीष के बाएं 11वें स्थान है, तो रमेश जो है इस मनीष के बाएं जो है 11वें स्थान पे है, तो 11वें स्थान पे भी आ गया। ठीक है, यह 11वां नंबर स्थान है। ठीक है, अब उसके बाद है कि यदि रमेश दाएं छोर से, ठीक है, इधर से रमेश जो है दाएं छोर से कितने पे है, 16वें नंबर पे है, तो बताना है कि इस पंक्ति में कितने तैराक हैं। ठीक है, कितने तैराक हैं। तो देखिए अब यहाँ से तो यह 16 हो गया इधर से, और इधर से यह 23 है। ठीक है, 23 है, तो अगर यहाँ पे तो देखिए कुल मिलाकर बात कहा जाए कि देखिए यह जो रमेश है मनीष से 11 स्थान पे हैं, तो अगर यह इधर से इधर दाहिने तरफ जाता है तो इसमें से जो क्या करना पड़ेगा, इसमें से -11 हमें करना पड़ेगा। तो -11 करिएगा तो 5 आएगा, और 5 जो है आपका इस 23 नंबर स्थान पे जो है यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, और यह जो है दूरी, यह जो है किधर से इधर से नापा गया है, तो इधर से यह 5 आया है, इधर से यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका इधर 5 संख्या आ रहा है। ठीक है, और यह 6ठे नंबर पे है। तो 23 में आपको क्या करना पड़ेगा, यह इधर से देखिए, इधर से आपका जो है यहाँ तक जो है कितना 23 है, और इसके बाद जो है 5 लड़के और हैं, तो 23 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 23 और 5 देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इधर आपके जो है कितने होंगे, इधर आपके जो है 4 लड़के होंगे। ठीक है, 4 लड़के होंगे, तो 23 और 4 इधर बच गए, तो 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 27 हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई और आंसर आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, 27 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जिसे दिए गए शब्द से अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि इन सभी शब्दों में से मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखिए इसमें आई है, राइज लिखा गया है और इसमें आई है, लेकिन इसमें जो आई नहीं है, ये तो यही जो शब्द है ऑप्शन नंबर बी, इसको नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कोई भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेम के लिए इतना लिखा जाता है, रूप लिखा जाता है, और टॉवेल के लिए यह लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में वर्म को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्रेम लिख लीजिए FRAME। ठीक है, फ्रेम के लिए आपका प्रयोग किया गया है 7, 9, यहाँ पे ए के लिए 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब इसके बाद टॉवेल की बात करें तो TOWEL, टॉवेल के लिए लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा है 2, 1, 8, 5 और 4 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसी के अनुसार बताना है कि वॉम के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो WORM। ठीक है, वॉम के लिए क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अगर इसको आप गौर से देखिएगा तो देखिए W का प्रयोग यहाँ पे देखिए
डब्ल्यू के लिए क्या लिखा गया 8 लिखा गया और देखिए ऑप्शन में 8 से ऑप्शन शुरू है। तो अब ऐसा ही समझ गए हैं कि जिस वर्ड के लिए जो प्रयोग किया गया है उसी को हमें प्रयोग करना है। तो डब्ल्यू के लिए 8 प्रयोग हो गया, ओ के लिए देखिए यहाँ पे 1 प्रयोग किया गया है, आर के लिए आप यहाँ पे देखिए तो 9 प्रयोग किया गया है और एम के लिए यहीं पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 3 तो 8193 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8193 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखें 8 नंबर देखिए प्रश्न अब यहाँ पे है कि निश्चित कूट भाषा में माइनस को गुना दर्शाया जाता है, भाग को प्लस दर्शाया जाता है, प्लस को भाग दर्शाया जाता है और गुना को माइनस दर्शाया जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर में उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो गणितीय निर्देशांक है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे कि गुना को क्या करना है, तो गुना को देखिए यहाँ पे माइनस करना है, तो गुना -12 हो गया। उसके बाद देखिए भाग को क्या करना है, तो भाग को यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे 32 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस को क्या करना है, तो माइनस को यहाँ पे गुना करना है, तो यहाँ पे गुना 5 हो जाएगा। और प्लस को क्या करना है, तो प्लस को जो है आपको भाग करना है। यहाँ पे देखिए प्लस को क्या करना है, भाग करना है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे भाग 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखना होगा, तो यहाँ पे 2 - 12 + 32 गुना 5। सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है तो 5/4 लिखेगा, तो 4 से यहाँ पे काटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 8 चौका 32। तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बराबर में आप 0 लेकर 0 क्या ऐसा ही लिखिए। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 8 × 5 = 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 12 और प्लस 40। ठीक है, तो अब देखिए 40 और यहाँ पे +2 कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, 42 हो गया और -12 है, तो -12 42 में से -12 जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 30 होगा और 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बाकी अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि -3 % 1 = 3 लिखा है और यहाँ पे देखिए 3 % 6 = -18 लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए -7 % 4 को 28 लिखा है। तो बताना है कि -2 % 9 का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो -3 और 1 इस परसेंटेज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर गुना के प्रयोग करते हैं तो कितना होगा, तो -3 होगा, परंतु -3 को +3 कर दिया गया है। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे भी हम परसेंटेज के लिए गुना का प्रयोग करें तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 होगा। ठीक है, 18 होगा, परंतु 18 ना लिखकर यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, आप लॉजिक समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपको गुना करिएगा तो गुना करिएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे माइनस को प्लस किया गया, यहाँ पे प्लस को माइनस किया गया, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो सेम इसी लॉजिक को अगर यहाँ पे हम लगाएं तो 9 दूना का कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18 हो जाएगा और -18 होगा। ठीक है, तो -18 को जब आप इसको बराबर के उधर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +18 हो जाएगा और देखिए +18 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 होगा। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगता है हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।